मतलब खड़े होते ही पसीना आ गया था। आप सोचो कि दिसंबर में कितनी पैसा सर्दी। कमाना अभी तक राई गा के अनुमानित भज्जकत है कि लुगाई की उम्र और लड़का से कमाई नहीं। राम हमें आपके मुकेश और आज अपने संगे बुंदेलखंड को बहुत चेहरा वाह जी ने बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे लोकगीत गाए और राई में तो धूम ही मचा दी राजा ने। राजा साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली संसार में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत और धन्यवाद। आप हम आपको बता दें कि आज मऊरानीपुर को कार्यक्रम है और राजा पूरी तैयारी के संग आए हैं। तो राजा कितने बेड़नी है आज नचाए हुआ है अपन नचना रही तो कमेटी वालों ने की हैं, 10 या 11 हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू की जैसे हम शुरुआत करते हैं तो पहले आपकी संगीत की जर्नी कैसे शुरुआत भई संगीत की? संगीत की भैया हमारी बड़ी विचित्र कहानी है। कैसी? पहली बात तो हमारी कोई सोच नहीं थी इस लाइन में आने की। अच्छा, हमारे जो पिताजी हैं वो संगीत के शौकीन आदमी हैं, थोड़े बिजनेसमैन हैं, फैमिली खेती से भी बिलोंग कर शुरू में करत रहे। तो पापा ने घर पे हारमोनियम रखी और पापा की सोच थी कि हमारे बड़े भैया सिर्फ गान मतलब संगीत से जुड़ जावें। बड़े भैया को सुनने को बहुत शौक है। हमारी फैमिली में संगीत के जितने भी हमारे जैसे चाचा और हैं भी हैं, चाचा के भैया और हैं भी हैं, सब जने बहुत सपोर्ट दो हमें। मतलब हमारे घर से गांव से फिर जब हम कॉलेज पहुँचे, जब हम इंटर तक करने के बाद कॉलेज पहुँचे तो कॉलेज में जाके हमें जब ये अपने एनुअल फंक्शन हो 15 अगस्त 26 जनवरी हाँ इन पे हमने प्रस्तुति दी तो हमें एक सपोर्ट मिले, बहुत सपोर्ट मिले, हमें पैसा भी मिले उस समय। और जब उस समय 500 रुपये मिले हमें पहली बार में ध्यान है तो बड़ी खुशी हुई हमारे लाने। उसके बाद आप सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय बड़े भाई सम्मान्य श्री स्वर्गीय श्री मान सिंह पाल रागी जी, उन्होंने बहुत हमें साथ दिया है और आज हम जहाँ पे हैं उनका एहसान उनकी बदौलत है। ऐसा जैसे कई जात के जब परिवार में कोई के पहले संगीत से जुड़ो भाव नहीं है तो राई खां पहले आप तो ठीक है बहुत अच्छे से इस तरह को के पहले जो मानो जाते कि राई अगर सुनने हैं तो लोग छुप के सुन भी जा नहीं होती है। सो फिर कैसे आपने चुनो कि राई सही है? नहीं देखो बात क्या है कि हम शुरू में सुंदरकांड करते, भजन संध्या करते, हमने 25-30 भागवतन में ऑर्गन बजाई। 25 हाँ 25-30 भागवतन में ऑर्गन बजाई हमने। अबे भी हम जाते हैं और हम भविष्य में भी जाएँ, बहुत चीज़ नहीं छोड़ सका, सुंदरकांड नहीं छोड़ सका। आप यूट्यूब पर देख लो, फेसबुक पर देख लो, हमारे सुंदरकांड डले हैं, बहुत चीज़ नहीं छोड़। लेकिन अच्छा क्या है राई लोकगीत हम समझते हैं कि जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो, आज मुंबई वाले गा रहे हैं। मुंबई में पहले फिल्मी गाना होते थे, क्लासिकल होते थे, फिर फिल्मी संगीत आया बदला, अब रैप आ चुका है, आ गया है और वो भी पब्लिक सुन रही है। तो इसलिए इस चीज़ में भी बदलाव बहुत ज़रूरी है। और रहा राई का, तो राई एक आप ये माइंड से निकाल लें कि राई लोकगीत मतलब कोई अश्लीलता, ऐसा नहीं है। ये तो देखो क्या है कि लोगों ने अवधारणा बना ली है, कुछ कलाकार हैं ऐसे, हम ये बात कहेंगे कि कुछ कलाकार ऐसे हम भी हैं, हम भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं गाने के लिए, कुछ कर देते हैं मजबूर गाने के लिए। लेकिन इसको गलत ना लें, आप समझदार हैं, हम आपके फ़ैन हैं, बिल्कुल हम आपके फ़ैन हैं भैया। लेकिन हम ये आपके ज़रिए पब्लिक को ये संदेश देना चाहते हैं कि कलाकार जो करता है वो पब्लिक के सिर्फ मनोरंजन के लिए करता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपने स्पष्ट कह दो कि जो करते थे कलाकार पब्लिक के मनोरंजन के लिए कहे थे। राजा बहुत भीड़ जो है जितने भी आप गावे जाते हो, राजा उम्र के देखे अपनी? हमारी उम्र अब 26 साल है। 26 साल देखा, 26 साल बाव मैं कहूँ कि आदमी कैरियर बना भी करना सोचा था वो राजा ने। अब मऊरानीपुर के प्रोग्राम में हजारों की भीड़ है होते। अच्छा कहूँ ऐसा होता कि ज़्यादा भीड़ देख के शुरुआत में होता कहूँ ये सब नहीं भैया, लेकिन हम एक बात बताएं आपके लिए, अब तो नहीं होता है, वैष्णो माता की कृपा ऐसी है, हम जो कुछ हैं उन्हीं की बदौलत है। पहली बात हमारे पिताजी का, माँ का आशीर्वाद है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, फैमिली का फुल सपोर्ट है, गांव का फुल सपोर्ट है, क्षेत्र का फुल सपोर्ट है। आप ये समझिए, आपके एक मिनट हम अपना बात बताएं आपके लिए, आप हमारे कभी गांव में जाना या हमारे क्षेत्र में जाना, बिल्कुल तो हमारे गांव क्षेत्र में कहीं भी प्रोग्राम हुई है, अगर हम बुक हैं तब वहाँ 200 कलाकार आए। मतलब गाँव को जो सपोर्ट है हमारे लाने। अब आप समझ गए हुई हो कि मतलब जब चीज़ एक चीज़ होती ना, आदमी करना के लोकगीत गाते कछु चीज़ करूँ भी काम करे तो करना घर के सपोर्ट नहीं कर रहा, गाँव के सपोर्ट नहीं कर रहा। राजा बता रहा है बात कि जब इन्हें बुलाया जाए तब 200 कलाकार गावे यहाँ पे गाँव में, जब हम अगर फ्री नहीं है तो। और रही सवाल आप कह रहे पाँव कब्बे की, तो जब हम पहली बार, हमें ध्यान है कि 30 दिसंबर में बहुत ठंड पड़ती है, तो 30 दिसंबर जब हम कॉलेज में गाने गाए, हमने गीत गाया था एक, तो आपको विश्वास नहीं हुआ कि हम 30 दिसंबर असली खासी ठंड में, इससे भी ऐसा पसीना आया था हमारे मंच पे खड़े होते ही, मतलब खड़े होते ही पसीना आ गया था। आप सोचो कि दिसंबर में कितनी सर्दी रही, सर्दी के मौसम में भी पसीना आ गया। तो ये इस माइक पे बोलना सबके बस की बात भी नहीं है। बिल्कुल, राजा ने 26 साल की उम्र में वो करके दिखाओ है। एक राजा ने गाना बुंदेली बहुत गाए, राई बहुत गाई, लेकिन एक जो सबसे हिट गाना था वो फिल्मी गाना कि तू सोने की गुड़िया में हैं,
वो तू चांदी की गुड़िया मैं सोने का गुड्डा, वो कितना हिट गाओ वो गाना, मतलब कि जोन चैनल पे डालो सबसे ज़्यादा देखो आदमी ने। हाँ, हमारे 32 मिलियन व्यू हैं उस गाने पे। उस वीडियो पे। कुछ खास नहीं है, ऐसे हम अपनी रिश्तेदारी में थे, आपको बताएं, हाँ जिया जी के हम सो रहे थे, तो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। कौए को दूसरे का, हाँ, हमारे बेंजू वाले भैया हैं अनिल मासूम, उनका प्रोग्राम चला, वो खुद गाते हैं अनिल मासूम। अच्छा। उन्हें पता चला कि भगत दाऊ हैं यहाँ पे, तो हम बोला लवा लेगा, हम पता है रेड कलर की टी शर्ट पहने हैं, रेड कलर की टी शर्ट, जीन्स टी शर्ट में हम पहुँच गए। हमने वो ऐसे ही नॉर्मल गा दी, वैष्णो माता की कृपा ऐसी हो गई कि बात चीज़ें बहुत ज़्यादा भाग गई। अच्छा, आपने ध्यान करे हुए कि हमने एक भजन भी गाओ तो दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, आपका अगर ध्यान करे हुए शुरुआत में 5-6 मिलियन चला वो गाना। अबे चल लो बैत मन में 0 वाट का बल्ब बुझा के लाइन पर जल्दी जल्दी गा दी राजा, हमें तो वो लगा, हम तो एक बार में 3 बार में नहीं बोल पाए। अच्छा, मैं तेरी जान तू बन मेरी जान, आज निकालूंगा तेरे प्राण, तीर लगेगा निशान पे जाके, करूंगा मैं तुझको टिका के, लाज शर्म का पर्दा हटा के, रखूंगा मैं तुझे पटरानी बना के, मजा उठा ले गोरी, आज रात का बल्ब जला के 0 वाट। देखा भाई साहब, बाबी लाइन लाइव सुना दी, तो कौन किताब नहीं रखी है। मतलब जब आदमी प्रैक्टिस करे थे हम तो मतलब आप खान राजा आपने देखो होगा इंस्टाग्राम पे तो मिलियन में रीलें बनी गाना रूप है। हाँ बनी है, नानी मैं तू राजा। हाँ। रामदेवी मासूम जी ने बड़ी बड़ी प्यारी गाई, बहुत अच्छी गायकी है उन्होंने गाई हैं। अच्छा, हमारे सबसे पहले आपको बताएं, हमें रूबी शर्मा ने भी बहुत सहयोग दिया है। पहले रूबी शर्मा गाती थी, फिर दीक्षा जी आई, और भी लेट से जयंती कलकारी हो गई, ये तमाम लेट से आई हैं अपनी, सब लोगों ने सहयोग किया है। और हम आपको भी बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जब हम वो इंटरव्यू डाल रहे थे, बहुत जन के कमेंट आए कि जय सिंह राजा को ले आओ, भगत राजा को ले आओ, और कलाकार के नाम आए थे। आप राजा प्रॉपर कौन गाँव के रहने वाले? हम प्रॉपर हमारा गाँव है छोटो तो बिरौरा, जो कि बूचा बिरौरा के नाम से फेमस है। और हमारे जस्ट बगल में एक मंदिर है, राग पंचमपुर मंदिर, जो कि सिद्धेश्वर महाराज का मंदिर है, वहाँ पे मेला लगता है, हम वहीं से बिलोंग करते हैं। अब हालांकि हमारा निवास महीना 2 महीना में आप और उनके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन की कृपा से और वैष्णो माता की कृपा से ललितपुर में होने वाला है। नहीं बिल्कुल, हम तो चाहते हैं, बुंदेली संस्था जो ही चाहते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं, जिन्हें हम बुंदेलखंड देख रहे हो कि खूब पैसा वाले बन में, खूब ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद में, कहे कि देखो चाहते हैं यार, नहीं चाहते कि गरीब के गरीब बने, हम तो चाहते हैं कि बड़े बड़े जितने कलाकार हैं, चाहे कॉमेडी वाले हों, चाहे लोकगीत वाले हों, राई वाले हों, सब जने बड़े बड़े स्तर पे जावे, बुंदेली को नाम ऊपर बढ़ावें। और तो राजा एक कलाकार के संग बहुत दिनों से सुनो, दीक्षा भारती से कैसे आई, कैसे जुड़ो, कैसे संबंध बनो? दीक्षा जी पहली बात तो बहुत अच्छे स्वभाव की हैं वो, और आप ये समझिए कि वो हमसे उम्र में भी बड़ी हैं और गाने में भी सीनियर हैं। मतलब हमें गाते हुए हमें हुए मुश्किल से 4 या 5 साल इस लाइन में आए हुए, उन्हें कम से कम 12 साल हो चुके हैं। और हमारे बेंजो वाले हैं अनिल मासूम करके जी, उनने हमें उनके मिलवाया। अच्छा, जो हमारे साथ में ढोलक बजाते हैं रोहित, बड़ा अच्छा ढोलक बजाता है, आपने देखा होगा, बड़ा अच्छा नाम है उस लड़के का। और जब से हमारी शुरुआत है उसकी शुरुआत है, तो उसने दीक्षा को बना लिया बहन, राखी बंधवाई है। तब से दीक्षा आई, हमने उनका स्वभाव देखा। अच्छा, हम भाई साहब एक नियम है हमारा कि हम हमेशा वो गायक पसंद करते हैं जिसके फैमिली से कोई ना कोई साथ में आए। बिल्कुल समझ रहे हैं आप उस बात के लिए। मैंने छोटी बात में बहुत बड़ी बात कही है कि इसकी फैमिली से भी कोई ना कोई साथ में आए। उनके सुनील जो हस्बैंड वो साथ में रहते हैं, वो बहुत अच्छा स्वभाव है, अच्छा गाती हैं, और हमें लगता है कि हमारा तालमेल उनसे मिलता है गायकी में, इसलिए वो हमारे साथ हैं। और बहुत अच्छी गायिका हैं, दिल की बहुत अच्छी इंसान हैं। अच्छा, कितने पैसा कमा ला अभी तक राई गा के? अनुमानित भज्जा कहते हैं कि लुगाई की उम्र और लड़का से कमाई नहीं पूछी यार, लेकिन आपने पूछी है तो ऐसा है, ऐसा है राजा। इंटरव्यू जितने हम नहीं पूछा, जितने देखे हुआ है ना, जो बिल्कुल यही ताक मेहनत के जो पॉइंट कब पूछे हुआ हो। अच्छा, तो देखो इको जवाब तो हम जो ऐसा है कि सॉरी, बात क्या है कि कमाई कुछ नहीं है। हम जो मानते हैं कि हमारे जरिए 10 लोगों का घर परिवार पल रहा हो, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। हमारे जरिए 10 लोगों को ढोलक बाव भी है, बेंजो बाव भी है, लंगड़िया बाव भी है, पेड़ बाव भी है, और डांस करने वाली लड़कियां हैं, गाने वाली हैं, गाड़ी वाले हैं। और एक बात और हम बोल रहे हैं भैया कि हमारा जो बेसिस में है कलाकारों से कि आप ये ना कहें बजाने वालों को कि भाई हम 800 पकड़ लो कि 1000 पकड़ लो। हम अब कलाकार बैठे हैं, हम सब कलाकारों के लिए हमेशा कम से कम 1500-2000 रुपये देते हैं पर प्रोग्राम। जो एक वास्तविक कलाकार हम मिलो चाहिए। हाँ, हम क्योंकि हम कुछ नहीं, अगर हमारे बजाने वाले नहीं हैं, हम 2000 रुपये देते हैं, हम 2500 रुपये भी देते हैं कभी कभी। और दीक्षा जी को भी ऑफ सीजन हम देते हैं 4000 रुपये, चाहे हमें कम मिले। मतलब एक ये बात है, अपना गुजारा चल रहा है, माता रानी की कृपा से फैमिली भाई
भरपूर संपन्न है, हर प्रकार से। हमारे बड़े भैया हैं बहुत बेबी संपन्न हैं, पापा जी हैं, घर पे खेती येती हर चीज़ है, माता रानी के पास। हमें नहीं चाहना है, देखो अपन वो नहीं चाहना है कि भैया हम पैसा हो जावे करोड़पति बन जाएं और खावे तरस में मूंग की दाल, तो ऐसा भी नहीं चाहना है। हमें आपको प्यार चाहना है, जनता को आशीर्वाद चाहना है, बाकी गुजारा हो रहा है। बिल्कुल, मतलब बहुत सटीक शब्दन में जवाब दो। राजा को मिलबो चाहत हो तो का स्थान निर्धारित करो है पन्ने मिलवे लाज जने हैं जो बुंदेली संसार के दर्शक में तो यही के लाने पूछत के नाम पता हो मिलवे के लाने। देखो मिलवे के लाने पहली बात कि जनता जनार्दन भाई भगवान है, हो हम भगवान मानत आपसे हम हैं, हो और जब तक जनता को प्यार मिल रहा हो आप खिलाने हमारे गेट, हम 24 घंटा आपकी सेवा में खड़े हैं। और मिलवे की अगर बात की जाए तो हमारा हालिया ऑफिस स्थान है, जैसे यहाँ आप ललितपुर एंटर हुई हो, हाईवे से मसौरा कड़क हैं ललितपुर, तो उते हमारा ऑफिस है। हमारे सम्मानीय बड़े दाऊ साहब बॉबी राजा पटसेमरा सरपंच हैं, प्रधान जी हैं पटसेमरा से, उनकी होटल भी बनी है, उते हमारा ऑफिस है और हमारा घर है। कौन पर्सनल यूट्यूब चैनल? पर्सनल हमारा यूट्यूब व्यक्तिगत खुद चैनल है, भगत राजा स्टूडियो के नाम से है। बाकी हमारे दीक्षा जी का चैनल है बुंदेली मंच, हमारे साहू स्टूडियो, रोहित, ये तमाम चैनल हैं भैया हमारे सबके। तो जो तो एक छोटा इंटरव्यू का की कार्यक्रम है, बड़ी व्यस्तता के बीच भी राजा ने समय दिया, के लाने बुंदेली संसार को धन्यवाद। और कौन संदेश राजा जो आप बुंदेली संसार के माध्यम से देना चाहें? हम बस यही बात कहना चाहें आप सबसे कि अच्छो सुनो, अच्छो संगीत पसंद करो, और अपने बुंदेलखंड को सभी कलाकारों से निवेदन है हमारा कि जितना हो सके सबकी तारीफ करो, कोई की कटाई नहीं करो भाई साहब, क्योंकि कलाकार हो चाहे कोई भी हो, हमारे भैया ही हैं तो ये बड़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए सब सपोर्ट करो। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बुंदेलखंड को आगे ले जाओ। आज कहाँ से कहाँ इंडस्ट्री पहुँच गई, बुंदेलखंड कहाँ से कहाँ चीज़ को दुख होते। हमारा ऐसा भैया कि हमको 6 महीने बाद 1 साल बाद गावो भी बंद कर सकते, लेकिन इसका मतलब जो नहीं है कि बुंदेली से प्यार नहीं रहे, कि नहीं, वो नहीं है। गावो बंद कर सकती? हाँ भाई देखो ऐसा है कि हमें प्यार मिल रहा है, हमें अच्छी बात है, लेकिन मतलब समझ रहे हो कि कल किसने देखा है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, कल के दिन शादी हुई, फैमिली प्रॉब्लम आ गई, समझ रहे हैं ना आप? अरे यहाँ ऐसा कछु नहीं होने देने। देखो अब बता रहे कि राजा यहाँ पे ध्यान देने, अब ऐसा नहीं कि राजा निकल ली में वो अपना राई को शौक लगा के। सपोर्ट आप उनको है, और आप सभी के वो है कि आप ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो आप, और आपको जो भी सहयोग है तन मन धन से हम आपके साथ में हैं। जब बात कैमरा पे नहीं कह रहे हम, अच्छा जब बात हम कैमरा पे नहीं कर, कभी आप फोन लगा के अजमा के देख लीजिए। नहीं, वो तो हमारी बात है। राजा से ये इंटरव्यू से पहले 3 बार बात भाई, वो 3 बार ही, पहली बार में राजा ने फ़ोन उठाया और 3 ही बार हो गया सोनी भाव के नाई भाई हुए। तो भैया ठीक है, मिला थे नए इंटरव्यू में, और हाँ फुल इंटरव्यू हुई के बाद राजा को ऑफिस में जाके जितना राजा ने बताई ललितपुर में। आज तो ऐसा के कार्यक्रम है, सो कोई बात नहीं है, छोटी मुलाकात थी। जय राम जी की जय बुंदेलखंड। तो भैया इतने तक आप ने इंटरव्यू देखो तो आप सब जैन खा मुकेश राज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक विनती आप उनसे किया वो चाहते कि आप वीडियो तो बहुत जने देखा तो, लेकिन चैनल है सब्सक्राइब नहीं करा था, तो भैया इतने कह दियो कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। कहा कि भैया जब चैनल सब्सक्राइब करो, ज़्यादा जने अपने पे यूट्यूब चैनल पे जुड़े, तो फिर और अच्छे इंटरव्यू लेके आए। ठीक है भैया, और वीडियो शेयर कर दियो अच्छी लगी।